गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आफ्टर आवर अकाउंट लेक्चर मैंने आपको शो किया था कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अकाउंट के लेक्चर में। यहाँ हम लोग बोल सकते समझी थी। मैंने आपको जैसे बताया था एज ए स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स आपके दो सब्जेक्ट कॉमर्स के हैं, वो है बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंट्स। अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज़ एज मैंने शो किया था, आपको बताया था कि ये दोनों सब्जेक्ट आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ। तो स्टूडेंट्स बिजनेस स्टडीज़ का लेक्चर यहाँ हम स्टार्ट करेंगे। बिजनेस स्टडीज़ ये एक सब्जेक्ट ऐसा है जो बिजनेस या कॉमर्स या ट्रेड और इंडस्ट्री इसके बारे में आपको बताता है। बी के कुमावत का बुक है, जीपीएस पब्लिकेशंस का बुक है ये। बी के कुमावत का बिजनेस स्टडीज़ का बुक है, ये आपको परचेस करना है। ये बुक परचेस करते समय इसका कवर निकाल के आपको एक फ्रंट पेज में शो करती हूँ, तो सब लोगों को परचेस करते समय ख्याल रहेगा कि हमें कौन सी बुक परचेस करनी है। ये है बिजनेस स्टडीज़ का बुक। ये बिजनेस स्टडीज़ का बुक आप लोगों को परचेस करना है फॉर 11th स्टैंडर्ड। बी के कुमावत इसके ऑथर है और ये बुक आपको परचेस करना है। ये बुक इजीली अवेलेबल है यहाँ के लोकल मार्केट में, इंदौर उज्जैन में। तो आपको ये बुक परचेस करना है फॉर योर ओन स्टडी इन दिस क्लास ऑफ 11th। स्टूडेंट्स ये बुक अगर आप देखो तो इसमें सबसे पहले आपको एक इंडेक्स बताया गया है। ये इंडेक्स में टोटल 11 चैप्टर्स है। तो लास्ट जो प्रोजेक्ट वर्क है 11 नंबर का चैप्टर, वो हम लोग इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट देखेंगे। और 10 चैप्टर्स है। 10 चैप्टर्स में से आपको रेगुलरली पूरे चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, कोई भी चैप्टर ओमिट होने वाला नहीं है। सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर 11 के साथ साथ मैंने जैसा शो किया था आपको फ्यूचर एजुकेशन में भी है। बिजनेस स्टडी ये कंसेप्ट रिपीट होता है, अकाउंट से कंसेप्ट आगे के फ्यूचर एजुकेशन में रिपीट होता है। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है आपका नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। सेकंड चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस में आपको दिया है बिजनेस क्या है, बिजनेस प्रोफेशन, बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट और ऐसे बहुत सारे बिजनेस चलाने के पीछे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स है, क्या फीचर्स है, क्या एडवांटेजेस है। बहुत लेंथी सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है बिजनेस का। इसके बाद इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्री कैसी कैसी होती है, ये ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट फर्स्ट चैप्टर में कैरी कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मीन्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने प्रकार की होती है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सोल ट्रेडिंग कंसर्न, अकेला इंसान बिजनेस रन कर रहा है, पार्टनरशिप फर्म, एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोशल मोटिव से जो चालू की गई है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, ये सब के मीनिंग, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, डिटेल लेंथी चैप्टर है, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स है। थ्योरेटिकली इसमें बहुत कुछ आप लोगों को याद करना है, ठीक है। उसके बाद दिया है आपको बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज में स्टूडेंट्स बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक के अलग अलग टाइप, इंश्योरेंस कंपनी, ट्रांसपोर्ट, ये सारे बिजनेस को चलाने के लिए जो सर्विसेज लगती है वो सर्विसेज है। उसके बाद मॉडर्न बिजनेस, बिजनेस कंडक्टिंग सर्विसेज, जो हमारा ई बिजनेस है उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे कि वो बिजनेस किस टाइप से किया जाता है। आज के ज़माने में बिजनेस रन करते समय सिर्फ लोकल मार्केट तक बिजनेस लिमिटेड नहीं है, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे दी गई है। उसके बाद है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस यानी एक बिजनेस अगर चला रहा है तो उसकी दूसरों के प्रति, सोसाइटी के प्रति, सोसाइटी में जो कस्टमर्स है, इन्वेस्टर्स है, सप्लायर्स है, बायर्स है, मार्केट है और हमारी गवर्नमेंट, इन सब के प्रति उसकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, ये सारी जिम्मेदारियाँ यानी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे रिलेटेड। और इथिक्स यानी कौन से चीज़ों पे, कौन से मुद्दों पे, कौन से चीज़ों पे एक बिजनेस खड़ा है, वो सब चीज़ें यहाँ पे शो की गई है। ये ऐसे बेसिक 5 चैप्टर हम लोग दिवाली तक यानी हाफ ईयरली तक देखेंगे। आपको लगता होगा मैडम बस 5 ही चैप्टर, ये 5 चैप्टर तुम्हारे 10th के सोशल साइंस के 10 चैप्टर जितने लंबे, क्योंकि आप लोगों ने सबने 10th पास आउट किया है
तो पता है सबसे लेंदी कोई सब्जेक्ट है तो कौन सा है? सोशल साइंस। तो सोशल साइंस के 10 चैप्टर उतने बिजनेस स्टडीज के सिर्फ 5 चैप्टर है। काफ़ी लेंदी सिलेबस कैरी करता है बिजनेस स्टडीज। अब आप लोगों को अगर फर्स्ट चैप्टर पे हम लोग टर्न हुए या देखें तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन यानी इंसान। कोई भी एक्टिविटीज अगर बिजनेसमैन ह्यूमन कर रहा है फॉर अचीविंग, कोई भी कार्य वो कर रहा है कोई अचीव करने के लिए एक स्पेसिफिक टारगेट या स्पेसिफिक फंक्शन, उसे हम बोल रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटी। द एक्टिविटी कंडक्टेड बाय ह्यूमन बीइंग टू वेरीफाई और टू अचीव अ स्पेसिफिक नीड और डिजायर इज कॉल्ड एज ह्यूमन एक्टिविटी। अगर कोई ज़रूरत, कोई कार्य पूरा करने के लिए कोई एक्टिविटी कर रहा है, कुछ कार्य कर रहा है, मूवमेंट्स कर रहा है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ दो इसमें बांटी गई है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक का मीनिंग पता है? जो पैसे या पैसे के टर्म में वैल्यूएशन किया जा सकता है उसे हम लोग बोल रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ है जो एक्टिविटीज़ करने के बाद वो इंसान कुछ ना कुछ कमाने का सोचता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें वो अर्न करने का सोचता है कि वो चीज़ें अर्न करने के बाद वो कुछ इनकम अर्न करने के बाद बेसिक नीड्स फुलफिल करे। तो ऐसी एक्टिविटीज़ को हम लोग बोल रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर रन एंड कंडक्टेड टू डू सम एक्ट। कुछ एक्ट करने के लिए, कुछ परफॉर्म करने के लिए उसके पीछे उसका हेतु क्या रहता है, एम क्या रहता है कि उसको प्रॉफिट कमाना है या अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ पैसा कमाना है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो सर्विस प्रोवाइड करने के इंटेंशन से प्रोवाइड की जाती है वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फर्स्ट पॉइंट में आपको ये दिया हुआ है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। Economic activities are those activities which are conducted by man with the object of earning money। मैंने आपको पहले बताया था पैसा कमाने के, अर्निंग यानी कमाना, पैसा कमाने के ऑब्जेक्ट से जो एक्टिविटी एक बिजनेसमैन रन करता है हम उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। सच एक्टिविटीज आर कंडक्टेड विद प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये एक्टिविटी कंडक्ट करते समय वो प्रोडक्शन कर रहा है यानी फैक्ट्री में माल बना रहा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मार्केट में बेच रहा है, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। वो सर्विसेज एक डॉक्टर प्रोवाइड कर सकता है, एक लॉयर प्रोवाइड कर सकता है, एक टीचर प्रोवाइड कर सकता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग लोग वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, काहे के लिए? पैसा कमाने के लिए। आज मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ किस इंटेंशन से? इकोनॉमिक एक्टिविटी कि मुझे स्कूल वाले सैलरी दे और मैं पैसा कमाऊँ। ऑन दी अदर हैंड डॉक्टर कोरोना टाइम में भी पेशेंट्स को देख रहा है। क्यों देख रहा है? क्योंकि पेशेंट्स उसको पैसे दे और वो कुछ ना कुछ इनकम अर्न करे। सर्विस तो प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको कोई कमोडिटी दे रहे हैं क्या? नहीं, हम सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहा है। डॉक्टर तो जाता है 300 रुपये 500 रुपये ले लेता और देता क्या अपने को एक पेज पे? प्रिस्क्रिप्शन। सिर्फ वो प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है यानी अपने को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। लॉयर के पास जाते वकील, हाँ कोई भी अगर प्रॉब्लम से कोई भी हमारा केस रहा तो उसके पास जाते, वो कुछ ना कुछ पैसे चार्ज करता है और आप लोग को सलाह देता है। फ्री में दे रहा है क्या? नहीं, दैट इज कंसिडर एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो एक्टिविटी हम लोग पैसा कमाने के इंटेंशन से ऑब्जेक्ट से रन कर रहे हैं उसे कह रहे हैं हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों को एक डेफिनेशन दी है अकॉर्डिंग टू मार्शल। एक सिंपल और इजी डेफिनेशन दी है मार्शल। आगे ऐसे कुछ वर्ड्स आएंगे, इनको अपने चाचा, काका, मामा, मौसा जी ये सब बना के रखना। तो
तो याद करने में आसानी रहेंगी। ये मार्शल, ये वर्ड यहाँ पे भी सुनोगे, 12th में भी सुनोगे। जब तक कॉमर्स में हो तो बिजनेस स्टडीज मैनेजमेंट के अच्छे थिंकर्स बोल के मैनेजमेंट का मार्शल, पीटर ड्रकर, कुंटास ओडोनिल ऐसे नाम आपको रेगुलरली आएंगे। मार्शल क्या बोल रहे हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच incurred for the material welfare of man। अगर देखा जाए तो लोगों का मटेरियल वेलफेयर होना चाहिए। मटेरियल वेलफेयर यानी उनके पास अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए मटेरियल फॉर्म में कुछ आना चाहिए। इसके लिए जो वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। विच आर यूज फॉर इंक्रीजिंग वेल्थ एंड वेलफेयर, जो क्यों की जा रही है कि हमारा वेल्थ और वेलफेयर दोनों इंक्रीज होए, अच्छे से अच्छा होए। स्टूडेंट, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। मैं ज़्यादा चीज़ें आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि आपको फर्स्टली ये बुक परचेस करनी है, क्योंकि जब तक बुक परचेस नहीं करोगे आपको कंसेप्ट अंडरस्टैंड नहीं होंगे। तो प्लीज़ स्टूडेंट, परचेस यूर बुक्स।